क्या आपको जन कल्याण करने का शौक़ है? क्या कोई इंसान अगर आपके सामने अपना दुखड़ा सुना रहा होता है तो क्या आप उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं? स्पेशली अगर कोई इंसान प्रेत बाधा से जूझ रहा है और आपको पता लगता है कि इस इंसान को प्रेत बाधा की समस्या है, तो क्या उसके बाद आप उसको रास्ता बता देते हैं? मतलब क्या सीधा सीधा आप उसे किसी तांत्रिक के बारे में बता देते हैं जहां जाकर उसकी जो प्रेत बाधा है उस समस्या का समाधान हो जाए? क्या वाकई में आप भी ऐसा करते हैं? तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है। जैसा कि आजकल हर कोई इंसान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। सोशल मीडिया पर वो लोग भी आते हैं जो किसी प्रेत बाधा से या फिर नेगेटिविटी से भी जूझ रहे होते हैं। जैसे ही वो कोई टेक्स्ट करते हैं या फिर कमेंट करते हैं कि मैं इतने सालों से इस तरह की प्रेत बाधा से जूझ रहा हूँ, कुछ इंसान उनका कमेंट पढ़ते ही उन्हें किसी सिद्ध गुरुजी के बारे में या फिर किसी तांत्रिक के बारे में बताने लग जाते हैं, उनका नाम या फिर पता बताने लग जाते हैं। एक प्रेत रोगी को किसी तांत्रिक के बारे में या फिर किसी सिद्ध गुरुजी के बारे में बताने वाला कोई इंसान अगर गुरु के शरणागत है या फिर माता पराशक्ति ने उसके ऊपर कृपा बनाई हुई है, फिर तो वो इंसान बिल्कुल सेफ रहता है। लेकिन जो गुरु के सानिध्य में नहीं है या फिर माता पराशक्ति या फिर किसी अन्य देव सत्ताओं द्वारा उसे अपनी निगरानी में नहीं रखा गया है, इसके बावजूद भी अगर वो इंसान अगर किसी प्रेत रोगी को किसी तांत्रिक के बारे में बता रहा है या फिर किसी सिद्ध गुरुजी के बारे में बता रहा है, किसी सिद्ध धाम के बारे में बता रहा है, तो ध्यान रहे जो इंसान प्रेत बाधा से जूझ रहा है वो प्रेत भी उसके पल पल की खबर रखता है। हो सकता है प्रारब्ध की व्यवस्था के हिसाब से किसी इंसान को प्रेत बाधा की समस्या हो, प्रारब्ध की वजह से भी किसी इंसान के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा अगर लगी हुई है और आपने उसके कमेंट में किसी सिद्ध धाम का एड्रेस लिख दिया या फिर उसको कोई सॉल्यूशन बता दिया, तो ध्यान रहे सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां, भले ही वो प्रेत ही क्यों न हो, वो भी ये सब देख रहा होता है। और आपके द्वारा बताए गए तांत्रिक किसी सिद्ध गुरुजी के धाम पर अगर वो प्रेत रोगी चले जाता है तो सीधी सी बात है उस प्रेत का घर टूट जाएगा। मतलब जिस भी इंसान के शरीर पर उसने कब्जा किया है उसका घर बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे केस में जिस इंसान के साथ में सिद्धियां नहीं चल रही हैं, माता पराशक्ति की कृपा उसके ऊपर नहीं है या फिर वो कोई सिद्ध गुरुजी नहीं है, वो सिर्फ एक आम इंसान है, तो वो प्रेत उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी कर सकता है और ये होता भी है। मतलब आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हवा में कोई तीर चल रहा था और आपने उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और जो नेगेटिव ऊर्जा किसी दूसरे के शरीर में रह रही थी या फिर उसको उसने पोजेस किया हुआ था, उस नेगेटिव ऊर्जा को पता है कि इस इंसान के साथ में कोई गुरु नहीं है और ना ही इसके साथ में कोई सिद्धियां चल रही हैं, तो फिर वो ऐसे गुरु रहित इंसान को लपेटने में टाइम नहीं लगाते हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होते हैं क्योंकि आपने उस इंसान को, जिस इंसान के ऊपर प्रेत ने अपना घर बनाया हुआ था, उसको आपने किसी ऐसे तांत्रिक या फिर किसी ऐसे सिद्ध धाम के बारे में बता दिया जहां अगर वो प्रेत रोगी पहुंच जाता है तो उसे या तो कैद कर लिया जाएगा या फिर उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, मतलब उसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। और प्रेत कभी ये नहीं चाहेगा और अगर उसे ऐसा करना पड़ता है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब जिस कमेंट के रिप्लाई से इसकी शुरुआत हुई थी, वो इंसान भी सेफ नहीं रहता है। पहले से ही अगर आप किसी गुरु की शरण में हैं, किसी गुरु के सानिध्य में हैं या फिर सिद्धियां आपके साथ में चल रही हैं, जैसा कि जब मैं माता पराशक्ति के धाम पर गया था तो माता पराशक्ति ने मुझे बोला था तेरे साथ मेरे दो ... ये जो डॉट हैं वो समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर किसी इंसान को किसी भी तरह की परेशानी हो तो फिजिकली उसकी मदद करने के लिए आपको सिद्धि मार्ग वाले किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहां इनविजिबल वर्ल्ड की शुरुआत होती है तो इनविजिबल वर्ल्ड में आपको ऐसे ही समाज सेवक नहीं बन जाना है जैसे कि इस फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग अपना बोर्ड लगा देते हैं कि समाज सुधारक ... अपने ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर किसी अन्य वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब कोई इंसान अपनी प्रेत बाधा के बारे में कोई कमेंट लिख रहा होता है तो बहुत सारे लोग समाज सुधारक बन जाते हैं या फिर मानव कल्याण करने के लिए उन्हें तरह तरह के तांत्रिकों के नाम पता बताने लग जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि ये जो कमेंट लिखा गया है इसका लिंक इनविजिबल वर्ल्ड से है और इनविजिबल वर्ल्ड में अगर आपको एंट्री करनी है तो आपके ऊपर गुरु कृपा हर हाल में होनी चाहिए, तब जाकर ही आप किसी दूसरे को सेफली समाधान बता सकते हैं, भले ही आप एक कमेंट के माध्यम से ही किसी को समाधान क्यों न बताएं। ऐ हनुमान 12 बरस का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आओ बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र किशोरी वाजा, जय सिया राम। इस मंत्र का मैं आज से 1.5 साल पहले इसी रोड में रात को 10 से 11 या 12 बजे के बीच में, अंधेरी रात में बिल्कुल सन्नाटे के बीच में, कोहरा भी लगा हुआ होता था, मैं ऐसे ही मानसिक जप करते करते चलता
रहता था। और ये जो रोड है यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तक सुनसान रहती है। अगले 10 किलोमीटर तक यहाँ कोई भी दुकान नहीं आती है, बिल्कुल घनघोर जंगल आता है। इस तरफ भी खाई और उस तरफ भी खाई। इस तरह से मैं रात को 10 से 12 बजे के बीच में जानबूझकर अंधेरे में आता था, अकेले में आता था, ताकि मैं इस मंत्र का मानसिक जप कर पाऊँ। और यकीनन कोहरे वाली रात में मुझे इस मंत्र को जप करते हुए बहुत ज़्यादा डर भी लगता था। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि चलती बाइक में किसी ने मेरे कंधे में हाथ भी रखा था, चलती बाइक में। इसी एरिया की बात आपको बता रहा हूँ। अभी दिन में बहुत अच्छा लग रहा होगा, रात में यहाँ अच्छों की हिल जाएगी। हनुमान जी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है ये, मेरे सिद्ध गुरु जी द्वारा मुझे दिया गया था। और इस मंत्र को जप करने के बाद ही मुझे हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। और तंद्रा की अवस्था में हनुमान जी के दर्शन पाने के बाद भी मैं इस मंत्र का काफ़ी समय तक जप करता रहता था। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।